उत्तराखंड में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 13 मार्च तक ये सत्र चलेगा। बड़ी बात यह है कि बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में होगा। 11 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। 9 से 13 मार्च तक 5 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं। इस बीच चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में फीस लेने की बात पर मंथन हो रहा है। चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों से शुल्क लिया जा सकता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो जल्दी ही सरकार को रिपोर्ट देगी। चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर फीस की बात पर फैसला होगा। हर यात्री से रजिस्ट्रेशन के 10 रुपये लेने का प्रस्ताव रखा गया है। रजिस्ट्रेशन चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन 10 रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार उसके बाद इस पर फैसला लेगी। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों की राय और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड आएंगे और धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। इसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे बचे 1 साल के लिए होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार के बैरागी कैंप से सहकारिता मेले में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी दीपम सेठ ने दौरा किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई। गृह मंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। कब से होने का है? मार्च के प्रथम सप्ताह में। किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। ठीक है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है। मंगलवार को पार्टी ने अपने करीब 200 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून और अंकिता भंडारी केस पर सरकार की लाइन को समझा है। अब ये टीम बूथ लेवल तक पार्टी की रणनीति पहुंचाएगी। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 196 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वे ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं तक पार्टी का संदेश और वर्क कल्चर साफ साफ पहुंचा सके। इस वर्कशॉप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और संगठनात्मक सोच और अपनी कार्यशैली पर अनुभव साझा किया। जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। जिलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, मंडलों में होंगे और सभी जो हमारे प्रशिक्षित लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लंबा जिनका अनुभव है, अनेक विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सभी इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करेंगे और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, जिससे कि कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होकर समाज जीवन में और अच्छा काम करें।
दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर आई टोली अब प्रदेश भर के पदाधिकारियों को सिखा रही है कि बूथ लेवल तक संवाद कैसे मजबूत करना है और आने वाले समय में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। हम मंडल तक जाकर प्रशिक्षण अभियान कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पे, जिसमें वैचारिक विषय है, सैद्धांतिक विषय है, चुनाव प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन जैसे अनेक जो राजनीतिक एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को जिन विषयों की जरूरत होती है, उन सब में हम पहले टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं और नीचे तक उस बात को लेकर जाएं ताकि जब 27 के चुनाव में हम जाएं तो हम पूरी तरीके से तैयार हों। राष्ट्र में 10.5 लाख बूथ हैं और 8.5 लाख बूथों तक भारतीय जनता पार्टी की बूथ की संरचना बनी हुई है, तो उस बूथ की संरचना तक का कार्यक्रम तक प्रशिक्षण को लेकर जाना और कार्यकर्ताओं के बीच में प्रशिक्षण को लेकर नई जागरूकता फैलाना, ये सब आज की कार्यशाला में। सेशन में कई पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जबकि मुख्यमंत्री ने 2027 का चुनाव हर हाल में फतह करने के लिए जरूरी मंत्र भी दिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। सीएम ने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। और 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है, इसीलिए कांग्रेस वाला कमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के लिए टारगेट सेट कर दिए हैं। हर किसी को उसकी योग्यता और कद के मुताबिक टारगेट दिया गया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस 2027 का चुनाव अब सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी। ये बात कांग्रेस आलाकमान साफ कर चुका है। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके कद और पद के मुताबिक काम सौंप दिया गया है और इनका लक्ष्य है 2027 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल, पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, करण माहरा और वरिष्ठ नेता तिलक राज बेहड़ को अलग अलग कामों में लगाया गया है। यही नहीं, ये नेताजी सामूहिक नेतृत्व की खिलाफत करते हुए जीत का दावा ठोकने लगे हैं। 2027 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके तहत हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास एक नहीं, शीर्ष नेताओं की कमी नहीं है और एक से एक मजबूत नेता हैं हमारे पास पार्टी में। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी और सरकार बन के बाकी काम केंद्र सरकार का होगा। जो हमारी केंद्र में पार्टी है वो तय। कांग्रेस आलाकमान ने जो टारगेट सेट किया है उस पर नेता बकायदा काम भी करने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें पूरे प्रदेश में घूमकर शांत पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर फिर से एक्टिव करने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में पीसीसी चीफ रहे यशपाल आर्य को सोशल इंजीनियरिंग का काम दिया गया है, जिस पर वो काम करने में जुट गए हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव में रहते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे होते हैं, जो जिनसे सीधे संवाद नहीं हो पाता है, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक मजबूत सिपाही के रूप में पूरी दृढ़ता के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा। दरअसल कांग्रेस के भीतर मौजूद कई नेता बेहद ही अनुभवी हैं। पार्टी के भीतर और बाहर इनकी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है, लेकिन ये फॉलोअरशिप कई बार इन नेताओं के बीच टकराव की भी वजह बनती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने इसी टकराव को रोकने के लिए अलग अलग नेताओं को अलग अलग काम में लगा दिया है, ताकि नेताओं का टकराव रुके और कांग्रेस की सत्ता का रास्ता साफ हो। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
नैनीताल जिला अदालत को फिर से धमकी भरा मेल मिला है और इस बार आरडीएक्स नहीं फटने पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई। धमकी भरे मेल में तमिल टाइगर्स और पाकिस्तान की आईएसआई का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें, कल नैनीताल जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद तल्लीताल थाने में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा जो परिसर है उसे खाली कराया गया और पूरा परिसर को जो है सैनिटाइज किया। उसके बाद गेट के अंदर जो है प्रत्येक आदमी जो है चेकिंग फ्रिस्किंग करके ही जो है अंदर आएगा। ये जो है डिसीजन हुआ और इसके बाद जो है आगे भी जो है ये चीज़ें चलती रही। सघन जो है चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो सत्र न्यायालय है इसका गेट बंद कर दिया गया है और वहाँ पे जो है DFMD लगाकर जो है अब प्रत्येक व्यक्ति जो है चेकिंग के बाद ही अंदर आएगा। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड के साथ मजाक करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। शरारती तत्वों की हरकत से आक्रामक हुए हाथी के झुंड ने लड़कों को दौड़ा लिया। मामला श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज में सिद्ध स्रोत के पास का है, जहां पर नदी में पानी पीने आए जंगली हाथियों के झुंड को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग शरारत करने लग गए। इसके बाद हाथी का झुंड आक्रामक हो गया, युवकों के पीछे दौड़ पड़ा। हाथी को अपनी ओर दौड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को दौड़ा लिया। भैया आप भगाओ सही कह रहे हैं। हल्द्वानी में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां पर गौलापार इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान कार के बाहर 2 लोग भी इसकी चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। इसमें देखा जाता है कि 2 लोग बाहर की ओर बात करते नजर आए कि तभी तेज रफ्तार कार ने खड़ी कार को टक्कर मार दी। वो दोनों भी उसकी चपेट से घायल हो गए। और 10 फरवरी को रुड़की के भगवानपुर इलाके में स्थित रविदास आश्रम के महंत ब्रजेश दास के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महंत के एक महिला से संबंध थे और महिला के घर आना जाना भी था। आरोप है महंत महिला को अक्सर वित्तीय और मानसिक रूप से परेशान किया करता था, इसलिए महिला ने उसके पति ने उसे ठिकाने लगाने की योजना भी बनाई और उसे घर बुलाकर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को ठिकाने भी लगा दिया गया। पुलिस ने दंपति और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बागेश्वर में गुलदार की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। शहर के भागीरथी क्षेत्र के पास देर रात 3 गुलदार एक साथ सड़क पर टहलते हुए दिखाई दिए। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरा वीडियो है। इसमें दिखाई दे रहा है 3 गुलदार बेखौफ सड़क पर आराम से घूम रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। इस बार सर्दियों में बारिश कम होने से जंगल के धधकने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग ने कमर तो पूरी तरीके से कस ली है, लेकिन जंगलों की आग पर काबू आसानी से पाया जा सकेगा, इस पर संदेह बना हुआ है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इन चारों जिलों में चीड़ के जंगल बहुत अधिक हैं। ऐसे में जंगलों में आग चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। सर्दियों में हुई कम बारिश ने फायर सीजन की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। बीते सालों में भी कुल कुमाऊं में नॉर्थ रेंज में फॉरेस्ट फायर की कई घटनाएं हुई। बीते 2 सालों में कुल 676 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ा था। सर्दियों में जो बारिश होती थी वो कम हुई है। इससे यह होगा कि जंगलों में जो आग है जो गर्मियों में लगती है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और इससे न केवल जो लोग रहते हैं उसके आसपास जंगलों के उनको नुकसान होगा, किंतु जो वन्य जीव है मुख्यतः सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो सकता है।
वन विभाग इस बार फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने का दावा कर रहा है। विभाग ने नॉर्थ जोन में 269 क्रूज स्टेशन बनाए हैं, जबकि 5 मास्टर कंट्रोल रूम भी पूरी तरह तैयार है। यही नहीं, चारों जिलों में 1181 फायर वॉचर भी तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी वन दरोगा, वन रक्षक और डिप्टी रेंजर के कई पद इन जिलों में खाली पड़े हैं। फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने के लिए साधनों का होना जरूरी है। बावजूद इसके वन महकमा कई पदों को भर नहीं पाया है। और वनाग्नि की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें चीड़ बहुल्य वन यहाँ पे हैं। तो इसको देखते हुए काफी वृहद स्तर पर इसमें जो तैयारियां हमारे द्वारा की गई हैं, इसमें हमारे जो फायर लाइन्स वगैरह हैं उसकी ऑलरेडी सभी वन विभागों द्वारा उसको क्लियर कर लिया गया है। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही इस बार फॉरेस्ट फायर की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में तय है कि बरसात होने तक वन महकमे की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं लेंगी। अब ये देखना है कि विभाग इस बार अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में रानीपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। एक शादी में रॉब झाड़ने के लिए युवक तमंचा लेकर गया था। हल्द्वानी के बनभुलपुरा से पुलिस ने मोबीन खान नाम के शख्स को पकड़ा है। इसके पास से 2 तमंचे और कारतूस मिले हैं। रुड़की में बाहर से आए लोगों का लगातार वेरिफिकेशन चल रहा है। साथ ही संदिग्ध लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हरिद्वार में जूना अखाड़े के संतों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही यति परमानंद गिरी ने अन्य संतों के साथ हरिद्वार से देहरादून में सचिवालय तक पैदल यात्रा शुरू की है। हल्द्वानी के चंदन अस्पताल पर मरीजों के साथ लापरवाही का आरोप लगाया। इस पर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट ऐतिहासिक है, जिस पर रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी तरफ से कहा गया। बागेश्वर में सैलरी बढ़ाने के साथ दूसरी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रैली निकाली। डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन भी भेजा। रुद्रप्रयाग में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उत्तराखंड बार काउंसिल के लिए मंगलवार को पूरे प्रदेश में वकीलों ने मतदान किया। हल्द्वानी में भी सेशन कोर्ट में वकीलों ने मतदान किया। उत्तरकाशी के नौगांव में जन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आई 24 शिकायतों में से 18 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। देहरादून में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए मैराथन का आयोजन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन का फ्लैग ऑफ भी किया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में दूसरा दीक्षांत समारोह बहुत ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। टॉप रैंक पाने वाले छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। बीकॉम, डिप्लोमा, एमसीए और बीटेक के स्टूडेंट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का समापन विभागीय टॉपर्स को सम्मानित करने के साथ किया गया। साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमने COER यूनिवर्सिटी जो रुड़की में है सेकंड कॉन्वोकेशन को सेलिब्रेट किया है। आज 564 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, जिसके अंदर में 21 योद्धाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
विकासनगर के हरबटपुर में नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर की बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसकी तैयारियां मंदिर समिति ने पूरी कर ली हैं। मंगलवार को सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा शहर श्याममय हो गया। साथ ही एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये आस्था का समुंदर है और बाबा खाटू श्याम की महिमा आप देखिए कि स्वस्फूर्त तरीके से हजारों हजार लोग सुबह से लेकर के सड़कों पर हैं और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पिथौरागढ़ में बढ़ावे की झील सैलानियों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। झील का आंगन जहां तैयार हो गया है, वहीं सैलानियों के बैठने के लिए गज़ीबो की व्यवस्था की गई। इसके अलावा झील के पास एक कैंटीन भी बनाई गई। यही नहीं, झील को आने जाने वाले रास्तों को भी पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया। झील के चारों ओर सौंदर्यीकरण के काम पूरे हो गए हैं। और गजीबो 3 गजीबो बना दिए हैं उसमें, और उसका पूरा आंगन बनाया है और झील का सौंदर्यीकरण किया है, जिसके चारों ओर वॉल्स बना के, पेंटिंग करके, रेलिंग लगा के। उत्तराखंड वन निगम में कथित करोड़ों के खेल को लेकर अब कर्मचारी संघ खुलकर सामने आ गए हैं। कर्मचारी संघ का आरोप है कि वन निगम में पेड़ों के कटान को लेकर बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। नियमों को दरकिनार कर लकड़ी कटान और उसके राजस्व में पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे पास जो आधार है, क्योंकि हम लोग वन निगम के कार्मिक हैं और वन निगमों के अंदर में जो है पूरा जो है जो वन निगम के कर्मचारियों पे दबाव बना करके हेराफेरी करवाई जाती है, जो उनको जो है मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो उसके लिए जो है हमने जो है ये उठाया और हमारे पास पूरे एविडेंस हैं सर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में शिरकत किया है, जहां अपने निजी अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनका जीवन किसी विशेष सुविधा या संसाधनों से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और संस्कारों से बना है। साधारण परिवार में पले बड़े होने के कारण मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा और जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। साथ ही अपनी मां के संस्कारों के योगदान को भी याद किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बताया है। अगर अपनी मां की गोद में आ जाएगा, अपना सर रख देगा आंचल में, और तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में मां का वो स्थान होता है, और माता के समान कोई सहारा नहीं होता है। माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है, माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है, और न ही माता के समान कोई गुरु होता है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।